नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। और हम लोग लेके आए हैं क्लास 11th का एक टॉपिक है जिसका नाम है पैराबोला। ठीक है, तो आज हम लोग पैराबोला को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीका से पढ़ेंगे। और ये पढ़ेंगे हम लोग आर एस अग्रवाल प्लस एनसीईआरटी, मतलब दोनों बुक लेकर के चलेंगे हम लोग। ठीक है, एनसीईआरटी प्लस क्या आ जाएगा, आर एस अग्रवाल। ठीक है, आर एस अग्रवाल को हम लोग पढ़ेंगे, दोनों के हम लोग साथ साथ लेकर के चलेंगे। तो आप क्लास में बने रहे, क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। पहले पैराबोला को हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे ना, यानी कि इसका हम लोग क्या करेंगे, पूरे एक एक पॉइंट को देखेंगे, उसके बाद ही हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप क्लास में बने रहे, क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। पैराबोला, चलिए पहले सबसे हम लोग नोट्स की ओर चलेंगे और नोट्स लिखेंगे, है ना। देखिए ये कोनिक सेक्शन होता है और कोनिक सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, बात समझ में आ रहा है, क्या पढ़ेंगे, कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन, और कोनिक सेक्शन का हम लोग हिंदी बोलते हैं शंकु परिच्छेद बोला जाता है। ठीक है, जिसमें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, पहला कुछ सर्कल पढ़ेंगे ना, दूसरा में हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, इसमें नंबर 3 जो होगा आपका पैराबोला आ रहा है, नंबर 4 आएगा इलिप्स पढ़ेंगे ना, और नंबर जो 5 होता है वो पढ़ेंगे हम लोग हाइपरबोला। क्या पढ़ेंगे, हाइपरबोला। ये 5 टॉपिक है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो ये पांचों हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप सर्कल पढ़े तो ही स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, पैराबोला। ऐसे पहले हम लोग कोनिक सेक्शन में स्ट्रेट लाइन को पढ़ते हैं, जैसे क्लास 11th में दिया है, उसके बाद सर्कल, तब पैराबोला, तब इलिप्स, उसके बाद हाइपरबोला। बात समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले हम लोग चल करेंगे पैराबोला को चालू करेंगे। एक देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ द कोनिक सेक्शन का होता है। ठीक है, इसमें हम लोग ऐसे सीधा एक लाइन खींच लेंगे। जैसे नंबर 1 है आपका जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ द कोनिक सेक्शन। ठीक है, कोनिक सेक्शन दिख रहा है ना बढ़िया से। एक कोनिक सेक्शन का इक्वेशन होता है जो हम लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, एस बराबर, नहीं तो ऐसे लिख दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स वाई प्लस 2 एफ वाई प्लस 2 जी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जैसे एक कोनिक सेक्शन है, क्लास 11 का नहीं है, बीएससी में चलेंगे, तो इसी कोनिक सेक्शन से हम लोग क्या करेंगे, ये समीकरण लिख देते हैं कुछ स्टैंडर्ड। ठीक है, मेन हमें क्या करना है, पैराबोला पढ़ना है, और बहुत अच्छा टॉपिक है पैराबोला। पहला जो होता है हम लोग बात करेंगे, जैसे आप यहाँ पे एक कोनिक सेक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें 5 गो, तो अगर सर्किल की बात करते हैं तो सर्कल होता है, ब्रीथ होता है, हिंदी इसका क्या होता है, ब्रीथ होता है। ठीक है, ब्रीथ हम कब समझेंगे, तो ए बराबर बी रहेगा एंड एच की वैल्यू 0 रहता है, तब हम लोग क्या बोलेंगे, ये ब्रीथ हो जाएगा। ठीक है, अगर ए और बी दोनों इक्वल हो जाएंगे, ए और बी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और यहां से हम लोग बात करेंगे एच की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो एक तरह से ये क्या बनेगा, ब्रीथ बनेगा। तो जब इसको सॉल्व लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह पर ए रखेंगे, बी वाई स्क्वायर हो जाएगा, एच का वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरे 0 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो उसको छोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो 0 ही तो मिलेगा उसके साथ। फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 एफ वाई प्लस 2 जी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज नॉन एज इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये जो समीकरण मिल रहा है, ये मिल रहा है इक्वेशन ऑफ द सर्कल, यानी कि ये ब्रीथ का क्या है, ये एक समीकरण है, ये ब्रीथ का क्या है, एक समीकरण है। अब जैसे ब्रीथ का समीकरण, ब्रीथ हम पढ़ाएंगे, सर्कल तो पढ़ाएंगे ना, कुछ क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए फिलहाल अभी पैराबोला को सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या है, ब्रीथ का एक समीकरण है, और वो समीकरण क्या है, जनरल इक्वेशन है, ये ब्रीथ का है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है।
अब अगर इसकी सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर मतलब होता है केंद्र। सेंटर मतलब क्या होता है? केंद्र। जैसे ये वृत्त आपके पास है और इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ना। हिंदी क्या होता है इसका? केंद्र होता है। और ये रेडियस होता है जो कि आर लिखते हैं। ये जो पॉइंट होगा, एक पॉइंट होता है, ये नहीं पॉइंट रहेगा ऑन दी सर्कल का। जैसे सेंटर रखते हैं तो यहाँ पे माइनस क्या रखेंगे? एक मिनट, अच्छा आगे पीछे लिखा गया है, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। एक्स के पहले लिखना चाहिए और वाई को बाद में लिखना चाहिए था। तो माइनस जी और माइनस क्या आएगा? ए। अगर रेडियस की बात करते हैं, रेडियस कैसे निकालेंगे? जो सेंटर है उसको स्क्वायर करना है। रेडियस कैसे निकालेंगे? जो सेंटर है उसको स्क्वायर करना होगा रूट में डाल करके। तो माइनस जी का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, जी स्क्वायर प्लस क्या आएगा? एफ स्क्वायर माइनस आ जाएंगे। और ये जो सी होता है उसको घटा दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना? ये है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे दिख रहा है ना, यहां तक दिख रहा है, यहां तक, यहां तक, चलो एक पॉइंट नहीं दिखेगा इफ, ठीक है, आर बराबर 0 रहता है यदि रेडियस क्या आएगा? 0 आएगा। तो जो सर्कल बनता है उसको नाम दिया जाता है पॉइंट सर्कल। ठीक है, तो इफ आर बराबर 0 तो देन सर्कल इज पॉइंट सर्कल। जो वृत्त का वृत्त रहेगा वो पॉइंट सर्कल के नाम आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए नंबर अब यहाँ पे लिखते हैं, नंबर 2 आ जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे पैराबोला। ठीक है, ए क्या होता है? जैसे ए बी बराबर एच होगा, वो भी स्क्वायर में ना, और a माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 0। इस कंडीशन को हम लोग पैराबोला बोलेंगे। आपको ये सब करना नहीं है, फिर भी हमने पढ़ा रखे हैं ना। अच्छा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलिप्स। ठीक है, इलिप्स में क्या होता है कि ए बी माइनस एच का स्क्वायर, ये 0 से छोटा होता है। नंबर 4 हो गया हाइपरबोला। समझ में आ रहा? ये होता है ए बी माइनस एच स्क्वायर 0 से। नंबर 5 है स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन होता है डेल्टा इक्वल टू, लिखते हैं ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर और माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0। यदि इस टाइप का समीकरण दिया होगा तो उसको हम चेक करने के लिए यही लगाएंगे। जैसे यहाँ से a और b को मल्टीप्लाई करके h का स्क्वायर करते हैं, दोनों वैल्यू सेम होता है या तो घटा के 0 आता है तो पैराबोला कहलाएगा। यदि ये 0 से छोटा आता है मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव में आती है तो ये इलिप्स कहलाएगी। अगर 0 से बड़ा आता है यानी कि पॉजिटिव देगा तो हाइपरबोला कहलाएगा। और स्ट्रेट लाइन की ये कंडीशन होता है चेक करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब जो चालू करेंगे, इसमें लिखा हुआ है पैराबोला को चालू कर लेंगे। क्या करेंगे? पैराबोला चालू करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चालू करते हैं जिसका नाम है पैराबोला। बात समझ में आ रहा है ना? क्या चालू करेंगे? पैराबोला, जिसको हिंदी में बोलते हैं परवलय। क्या बोलते हैं? परवलय। इसमें 4 तरीका के हम लोग पढ़ेंगे, उतना कुछ नहीं है, एक ही टाइप का आता है, हल्का हल्का डिफरेंट होते हैं। जैसे हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है। ये एक समीकरण होता है। ठीक है, जो कि हम लोग परवलय का समीकरण बोलते हैं। ये मानक समीकरण कहलाता है पैराबोला। और ये जो पैराबोला है, इस वाले पैराबोला को बोलेंगे राइट हैंडेड ना। क्या बोलेंगे? फिर इसी कर रहा है, हैंडेड पैराबोला बोलेंगे इसको। ठीक है, इसको पैराबोला बोलेंगे। क्लियर है? अब चलिए इसकी ग्राफ, सबसे मेन क्या होता है? ग्राफ समझना। क्या समझेंगे? ग्राफ। y डैश
एक्स डैश और इसको y बोलेंगे और इसको x। ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं 0 0, जिसको बोलेंगे मूल बिंदु। क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। पाराबोला का जो ग्राफ होता है इस टाइप का ग्राफ होता है, समझ में आ रहा है ना? इसी टाइप का एक पाराबोला का ग्राफ होता है, ठीक है। अब ये पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं, जिसका हिंदी होता है शीर्ष। क्या बोलेंगे? शीर्ष बोलेंगे। ये जो समीकरण दिया है y बराबर 4ax का ये ग्राफ है, समझ में आ रहा है ना? इसका जो फोकस होता है जिसको हम लोग नाभि बोलते हैं, यहाँ पे मान लो कि ये फोकस है और a, 0 होता है। फोकस क्या होता है? a, 0 होता है, क्योंकि y की वैल्यू 0 होगा और यह जो ग्राफ बनेगा x अक्ष पे बनेगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा? एक फोकस से लाइन चलता है, इस टाइप से एक लाइन पास करता है और इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं? लेटस। ये मान लेते हैं P है तो इसका पॉइंट क्या है? Q है। ये जो लेटस रेक्टम का जो है ये पॉइंट एक है, इसको बोला जाता है एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम बोला जाता है। इसी को हम लोग शॉर्ट लिखेंगे LR लिखेंगे। क्या बोलेंगे? LR बोलेंगे। ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को निकालेंगे तो a, 2a आएगा। a, क्या आएगा? 2 आएगा। और यहां पे निकालते हैं तो a माइनस 2a। ये कैसे आएगा? थोड़ी देर के बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे, पता चल जाएगा। इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। ये जो ओरिजिन से यहां से लेकर के ये फोकस की जो दूरी होती है ये a दूरी कहलाती है। कितना कहलाती है? a कहलाती है। समझ में आ रहा ना? इसके जस्ट हम लोग जितनी डिस्टेंस यहाँ पे है जस्ट इसके ऑपोजिट आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। समझ गए? जैसे ये डिस्टेंस इतना है तो ये डिस्टेंस इधर यहाँ पे आ सकते हैं और एक लाइन खींचते हैं और इस लाइन का एक नाम होता है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं ना। ये भी क्या है? x बराबर -a बोलेंगे क्योंकि x का ही पॉइंट होगा और इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। इस पाराबोला पे कोई मान लेते हैं यहाँ पे एक कोई पॉइंट होगा, कोई क्या होगा? पॉइंट होगा, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ भी मान लेते हैं कि ये एम है, ये एन है। समझ गए? इसको ऐसे मिला देंगे और ये डिफिनेशन हो जाएगा, बन जाएगा ना। जो इसकी डिस्टेंस एम एन निकालेंगे और इसका क्या करेंगे? एन एन निकालेंगे। क्लियर है ना? तो थोड़ी सी इसका पाराबोला को है कंडीशन और हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा नोट्स लिखेंगे और उस नोट्स के आप बिल्कुल याद रखिएगा कि कैसे कैसे इसको लिखना है। समझ में आ रहा है ना? चलिए इसको हटा दे, यहां से हटाना चालू करते हैं। ये ऐसे हो गया। चलिए बात करते हैं, आगे हम लोग चलेंगे। पहला जो कंडीशन होता है हम लोग लिखते हैं शीर्ष। मूल बिंदु को ही नाम दिया जाता है पाराबोला में शीर्ष। और आगे चलेंगे इलिप्स में तो इसका नाम पड़ जाता है सेंटर। क्या पड़ता है? सेंटर। तो पहला जो पॉइंट आता है आपको क्या पूछेगा? वर्टेक्स पूछेगा। क्या पूछेगा? वर्टेक्स पूछेगा। और जो वर्टेक्स हम लोग लिखेंगे किसको बोलेंगे? 0 0, मतलब मूल बिंदु को ही वर्टेक्स बोला जाता है पाराबोला में, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। नंबर 2 होगा जो फोकस की बात करेंगे। अब फोकस क्या होगा भाई? उस फोकस को F लिखेंगे, a, 0 लिखेंगे। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? आपको याद रखना पड़ेगा। a का वैल्यू कहाँ निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? यहां से देख लेंगे कि a का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगला पॉइंट की बात हम लोग करते हैं ना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इस वाले नियतता का समीकरण बोला जाता है और इसको लिखेंगे कैसे? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक। ये आ जाएगा आपके पास x बराबर -a और इसको ऐसे भी लिखेंगे x प्लस a इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है? इसका समीकरण हम लोग बात कर रहे हैं कि ये समीकरण होगा क्या। बात समझ में आ रहा है ना? अगला है अब इक्वेशन ऑफ एक्सिस ना। अब अक्ष का समीकरण पूछेगा
तो ए वाला अक्ष मतलब x पर पूछ रहा है, तो y की वैल्यू क्या है 0, तो y बराबर क्या लिखेंगे 0। अगर एक्सिस पूछता है, क्या हो रहा है, चलिए एक्सिस की बात करते हैं, तो ये है x अक्ष ना, क्योंकि x अक्ष पे ही तो पाराबोला बना हुआ है। चलो आगे एल आर पूछते हैं हम लोग, क्या है एल आर, इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम, जिसको हमेशा बोलेंगे फोरे, और ये हमेशा क्या आता है पॉजिटिव आएगा। कैसे पॉजिटिव आएगा भाई, इसकी लंबाई मतलब ये P से लेकर Q की लंबाई की बात हो रहा है ना, यानी कि अगर PQ की लंबाई करते हैं तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से बनेगा। क्या बनेगा, डिस्टेंस से। यहां से A में से A को घटा देंगे तो A माइनस A प्लस y2 माइनस y1, तो इसमें से इसको घटा रहे हैं, ये हो गया 2a बीच में माइनस, और ये माइनस है तो मिलकर के क्या करेगा प्लस कर लेगा, ठीक है, का स्क्वायर। तो a माइनस ए घटाएंगे तो 0 का स्क्वायर आएगा, यानी कि 0 प्लस 2a और 2a 4a, अब 4a का स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा 16a का स्क्वायर, और जब बाहर से निकलेगा ये देखो अंडर है ना, तो 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 और a स्क्वायर, ये a लिखेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं एल आर। चलिए हो गया ना, आगे हम लोग चलेंगे एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। देखिए आर, एक पॉइंट आपका P है, तो हम लोग लिखेंगे 1 कमा माइनस सॉरी प्लस है, और दूसरा पॉइंट क्या है Q, a कमा माइनस 2a। इसको देखिए निकाल देते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं ना। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से, ये जो है जैसे आपको बोलेगा कि x बराबर a, इसकी ग्राफ बनाएंगे, तो आप बोलिएगा सर x की ओर क्या करेंगे, x की ओर पॉजिटिव। मान लेते हैं कि x बराबर यहाँ पे a है, एक लाइन खींचेंगे, हर एक पॉइंट पर x की वैल्यू ये आएगा, हर एक जगह x की वैल्यू ये आएगा, y की वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो यानी कि a क्या है x बराबर ही तो a दिखा है, x बराबर क्या है a है, तो हर एक जगह क्या मिलेगा a, तो x का वैल्यू क्या मिला a, और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे तो देख लीजिए, चूंकि y स्क्वायर बराबर क्या है 4ax है ना। अब चूंकि यहाँ पे क्या है कि x बराबर a, यही देखिए है यहां से लेकर यहां तक की दूरी, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे x बराबर a। अब इसको पुट करेंगे तो 4a इंटू a, y का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 4a स्क्वायर, तो y बराबर अंडर रूट क्या आएगा 4a स्क्वायर, 4 का 2 लिखेंगे, a का स्क्वायर, बाहर आएगा माइनस प्लस। इसका मतलब है एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। यदि पॉइंट की बात करेंगे तो पहले क्या होता है भैया पॉइंट, बताइए बिंदु, पहले x लिखेंगे उसके बाद y लिखेंगे, x की वैल्यू क्या है a पर 2a लिखेंगे, और दूसरा भी माइनस 2a लिखेंगे, वही पॉइंट होता है हमेशा। किसी भी पैराबोला का एंड पॉइंट निकालने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, a का वैल्यू यहां से देख लेंगे, पुट करेंगे, दोनों पॉइंट पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है ना, चलिए आगे। अब दूसरी बात है, इसके बाद वाला है पैरामेट्रिक फॉर्म ना, तो x बराबर होता है 80 स्क्वायर और y बराबर क्या होता है 280। ये सब आपको आगे चल के काम करेगा, समझ में आ रहा है ना चीजें। चलो आगे लिखेंगे, इसी में हम लोग जनरल पॉइंट बोलते हैं इसको हमेशा। क्या उनसे पॉइंट बोलते हैं, जनरल पॉइंट, यानी कि व्यापक बिंदु होता है। पहले x लिखेंगे y लिखेंगे, x की वैल्यू 80 स्क्वायर है और उसके बाद 280 है। समझ में आ रहा है, इसी को हम लोग पॉइंट के रूप में लिखेंगे और ये बन जाता है आपका जनरल पॉइंट। अब आगे चलते हैं, इसेंट्रिसिटी लिखेंगे, जिसको बोलते हैं उत्केंद्रता। क्या हो रहा है, सेंट्रिसिटी, ठीक है। E बराबर पैराबोला का जो इसेंट्रिसिटी होता है हमेशा 1 आती है। क्या मिलता है, 1 मिलता है।
चलिए हम यहाँ पे 2 पॉइंट, देखिए ये काफी है, इतना हमें करना भी नहीं पड़ेगा कि कैसे होगा, फिर से समझ लेते हैं, उसके बाद ही आगे हम लोग बढ़ेंगे। ए नहीं दिख रहा है, अच्छा इसेंट्रिसिटी E बराबर 1 है, ठीक है, हल्का सही से करके दिख जाएगा। आगे देखते हैं, जैसे एक पैराबोला दिया रहेगा, ए परवलय का समीकरण है, इसकी ग्राफ हम लोग क्या करेंगे, ए बोला जाता है एक्स, सॉरी वाई डैश, इसको बोलते हैं एक्स डैश एक्स होता है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, ये मारकर चल गया था, कोई दिक्कत नहीं। ये पैराबोला इस टाइप का होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, इसी को ओरिजिन को बोला जाता है वर्टेक्स, जो कि लिखे हैं। फोकस यहाँ पे हमेशा कहाँ लिखेंगे, एफ या एस में लिखेंगे, ए कामा 0 लिखेंगे। ये फोकस से लाइन पास करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल आर बोलते हैं। और लेटस रेक्टम क्या होता है, 4A, और हमेशा पॉजिटिव में आएगा, धनात्मक आएगा। बस समझ गए कैसे निकालेंगे, तो पी को यहाँ से देख लिए, पी और क्यू का डिस्टेंस ही बोलते हैं, जिसको हमेशा 4A आता है। यहाँ से एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, अगर इधर से चलेंगे तो ये एंड पॉइंट होगा, इधर से आएंगे तो ये एंड पॉइंट होगा। हमेशा a कामा 2a होता है, और यहाँ पे a माइनस 2a आता है। इसको निकाल करके हम लोग देख लिए कि ये जो डिस्टेंस है, x बराबर a है, तो x के जगह पर रखेंगे, y की वैल्यू आएगा। पॉइंट पहले x लिखा जाता है, उसके बाद y। x का वैल्यू a पर 2 वैल्यू दिया है, जो कि लिखे, ठीक है। इसका पैरामीट्रिक जो फॉर्म होता है, x बराबर at² होता है, और y बराबर क्या होता है, 2at होता है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट के रूप में लिखेंगे, जिसका नाम होता है जनरल पॉइंट होता है। और किसी भी पैराबोला का जनरल पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू पता करेंगे, यहाँ से a का वैल्यू पुट करेंगे, निकल जाएगा। इसका इसेंट्रिसिटी क्या होता है, पैराबोला की इसेंट्रिसिटी हमेशा क्या होता है, 1 होता है, हमेशा क्या आता है, 1 होता है। आप बिल्कुल इसको याद रखिएगा। वर्टेक्स कैसा होगा, इस टाइप से। फोकस ऐसा होता है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या करेंगे, x बराबर माइनस है, या नहीं समझ में आ रहा, तो जो फोकस में है उसी को x के साथ जोड़ देंगे। क्या करना है, जोड़ देना है। जैसे यहाँ पे ये है तो जोड़ देंगे, माइनस ए रहेगा तो भी जोड़ेंगे, तो x माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि प्लस लिखेंगे, जोड़ेंगे, और जो वैल्यू यहाँ माइनस है तो माइनस रखेंगे। अगर इक्वेशन ऑफ एक्सिस पूछेगा, मतलब कौन सा अक्ष का समीकरण पूछता है, तो ये वाला लिखेंगे। तो y की वैल्यू क्या है, 0 है। आगे देखेंगे कौन सा अक्ष है, तो x अक्ष है। अच्छा, एल आर कितना होता है, 4a होता है, जो कि पॉजिटिव होता है। p से लेकर q की दूरी आता है। अगर इसका सेमी एल आर बोलेंगे, तो सेमी एल आर में क्या होता है, यहाँ से लेकर इसकी वैल्यू क्या होगा, y की डायरेक्शन में चलेंगे, तो ये 2a है, और a भी क्या है, 2a है, तो ये सेमी होता है, 2a आता है। अगर सेमी पूछेगा तब बात करेंगे ना, ऐसे लिख देते हैं, सेमी लेटस रेक्टम, सेमी ना, हाँ, लेटस रेक्टम बराबर क्या लिखेंगे, जो दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये मिलेगा 2a। क्लियर है, इस पर आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए इसको हटा देते हैं ना, यहाँ पे हम एक पॉइंट देते हैं, और अगर आपसे पूछेगा डिस्टेंस बिटवीन, क्या पूछा भैया, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस ना, क्या पूछेगा, फोकस, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस के बीच में, तो हमेशा डिस्टेंस कितना आएगा, ये आएगा। कैसे आएगा, ये देखिए वर्टेक्स है, और ये क्या है, फोकस है। जो v है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v 0 0 है। अब हमें क्या करना है कि 0 यहां से लेकर इसकी डिस्टेंस निकालना है, मूल बिंदु से लेकर फोकस की। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या मिलेगा, vf लिख दे सकते हैं, इसको v बोल सकते हैं फिलहाल के लिए। और इसमें क्या करेंगे, दिस माइनस दिस, मतलब 0 में से a को घटा देंगे, 0 माइनस 0 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे वाला, तो क्या मिलेगा, 0 में से मतलब माइनस a का स्क्वायर प्लस 0 आएगा, यहां से लिखेंगे a स्क्वायर केवल मिलेगा, बाहर में a आएगा, जो कि लिखे। समझ में आ रहा है। अब दूसरी बात बताते हैं, क्या बताएंगे भाई। अब यहां से देखिए एक लाइन है, इस लाइन को हम लोग कौन सा लाइन बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स लाइन बोलेंगे, और ये क्या बोलेंगे, एल आर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल आर बोलेंगे। यानी कि इस लाइन से लेकर इस लाइन का डिस्टेंस पूछेगा तो ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, ए है, और फिर भी ए क्या है, ए है, जोड़ेंगे तो कितना डिस्टेंस आएगा,
तो इसके डिस्टेंस कितना आएगा 2a आएगा। कितना डिस्टेंस आएगा 2a आएगा। अब कैसे आता है भाई देख लो, ये फोकस है, हमने मान लिया ये पॉइंट क्या है r है और माइनस a कमा 0 आएगा ना। तो आपसे पूछेगा, दिख रहा है जी वाला, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस इज कितना आएगा 2a आएगा। इज कितना आएगा 2a। कैसे आएगा, अगर RF निकालते हैं, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इसे दबा दो हल्का सा, चलिए हल्का पकड़ ले रहा ना होगा। चलिए a में से इसको घटाएंगे तो माइनस a कमा a का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस 2a प्लस 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 4a स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 2a आएगा। समझ में आ रहा है ना ये चीजें। तो देखिए पहला क्लास है, शुरुआत क्लास है, तो थोड़ी सी परेशानी होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हम इस पे एक एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद हम लोग अगला पैराबोला पढ़ेंगे ना, चार तरफ से। जैसे यहाँ पे देखिए चार पढ़ाएंगे इस टाइप के, थोड़ा सा समझाने की हम कोशिश करते हैं कि समझ में आ जाए। ये देखिए आपके पास एक पैराबोला ऐसे होगा, जो ये समीकरण होता है y बराबर 4ax ना। दूसरा क्या होगा, इस टाइप का पैराबोला होगा, जस्ट निगेटिव y स्क्वायर बराबर माइनस 4ax हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, दो चीज है। चलिए अगला बात करते हैं, ठीक है। ये आपको बात कर रहे हैं इस टाइप से, इसमें अगला क्या होगा, इस टाइप का पैराबोला होता है, ठीक है। तो इसको एक्स स्क्वायर बराबर 4ay लिखेंगे, और एक पैराबोला ऐसे होता है जो कि एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay। ये चार तरह से का पैराबोला होगा ना, आपको चारों याद रखना है। उसमें दो देखिए कौन कौन चेंज नहीं होगा, हर एक में वर्टेक्स आ जाएगा, समझ गए। LR हमेशा आ जाता है, जनरल पॉइंट इधर उधर हल्का सा हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव और कुछ है नहीं इसमें ना। मिटा दे। चलिए नंबर क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल इस पे लेते हैं। हालांकि हम लोग एक्सरसाइज को तो जरूर सॉल्व करेंगे, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को, ठीक है। पहले फिलहाल इसको हम लोग लिखते हैं, एक एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, ठीक है। और एक आपको देंगे, एक एग्जाम्पल है नंबर 1 है, y बराबर क्या है 12x है, क्या है 12x। ये एक आपके पैराबोला दिया हुआ है, ठीक है। इसको देखिए सॉल्व करते हैं, तो सभी कुछ सीखते जाना है, गिव एंड डेट लिखेंगे। y का स्क्वायर बराबर 12x, नंबर क्या दे देंगे 1 ना। चूंकि हमने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ा है 4ax, और समीकरण क्या है ये दोनों समीकरण के क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों समीकरण के तुलना करने पर। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे y स्क्वायर है तो y स्क्वायर दोनों जगह इक्वल है, तो तुलना तो करेंगे नहीं, बराबर है। यहाँ पे x से x गया, इसको छोटा x लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 4a बराबर 12, इसके बराबर इसको कर देना है, ठीक है। तो इसको काट लेंगे तो a की वैल्यू कितना मिलेगा 3 मिलेगा, a का वैल्यू कितना मिलेगा 3 मिलेगा। यदि हल्का सा इसको हम लोग ग्राफ की ओर चलते हैं, तो इसको बोलेंगे x y x डैश और y डैश। y का स्क्वायर है x पे बनेगा, ठीक है, इस टाइप से बनेगा ये। चलिए कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए y का स्क्वायर इक्वल टू क्या है 12x है। ये जो फोकस है a बराबर 3 आ गया, इसका मतलब है कि यहाँ पे हो सकता है 3,0 ऐसे पास करेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ भी एक पॉइंट है, जिसको हम लोग एंड पॉइंट बोलेंगे, इसको निकाल के लिखेंगे। ये जो होगा हमेशा इसको वर्टेक्स से बोलेंगे, 0 0 बोलेंगे। यहाँ से लेकर डिस्टेंस कितना है 3 है,
फोकस और वर्टेक्स का डिस्टेंस क्या आएगा, यही 3 आएगा। जस्ट इसका इधर चलेंगे तो एक लाइन बनता है जिसका बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट्रिक्स, x बराबर -3 आ जाएगा। थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, समझ में आ रहा है ना जी। पहला पॉइंट आपसे पूछा कि इसका वर्टेक्स क्या आ जाएगा, तो बिल्कुल आप बोलिएगा 0 0 बोलना है। क्या बोलना है, 0 0 बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर हम लोग 2 चलते हैं। 2 होगा फोकस, क्या आएगा, फोकस। अब फोकस में क्या आएगा, a, 0, आपको फार्मूला याद रखना है, तो a की वैल्यू 3 और 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना पलक। तीसरा पॉइंट आएगा आपका समीकरण पूछा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। बताइए, तो इसमें क्या होता है भाई, डायरेक्ट्रिक्स में जो होता है फॉर्मूला पता है, तो x प्लस ए होता है इक्वल टू 0। तो इसमें x हो जाएगा प्लस a का वैल्यू कितना है 3 इक्वल टू 0 है। यही समीकरण आपका आ गया डायरेक्ट्रिक्स, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। समझ में आ रहा है। अगला पॉइंट नंबर 4 है इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज। बताइए y बराबर 0 होगा, क्यों, क्योंकि सामने देखिए y की वैल्यू क्या है, 0 है। y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है। इस एक्स पर y की वैल्यू 0 होगा, कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको अक्ष पूछ दिया कि कौन सा अक्ष है, एक्सिस पूछेगा, तो x अक्ष को बताएंगे, क्योंकि ये जो पैराबोला है किस पर बन रहा है, x पर बन रहा है, और वो भी किधर बन रहा है, पॉजिटिव की डायरेक्ट, किधर डायरेक्शन हो रहा है इसका, पॉजिटिव की ओर हो रहा है। इतना काम कर लेंगे। चलिए नंबर 6 है, हम लोग लिखते हैं लेटस रेक्टम ना, इसको 4a और यहाँ पे 4 गुने 3 एक आएगा 12, एक लेंथ आता है, यानी कि P से लेकर Q की लंबाई पूछ रहा है। P से Q की लंबाई पूछा तो 4a लिखेंगे। नंबर 7 है एंड पॉइंट पूछेगा आप उसे, ऐसे तो पूछता नहीं है 11th है, एंड पॉइंट ऑफ एलआर। एलआर मतलब लेटस रेक्टम, समझ में आ रहा है ना। तो 2 पॉइंट, एक यहाँ पे है P और दूसरा है Q। ध्यान से देखिएगा, ये जो हमने पॉइंट अभी कुछ देर पहले निकाले थे, ये था a-2a था, और ये जो पॉइंट था एक पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव होगा, ये पॉइंट था, ठीक है। ये हर एक जगह x की वैल्यू कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। x की वैल्यू कितना है, 3 है। तो चूंकि यहाँ पे क्या है, पैराबोला आपको दिया है, परवलय का सब 12x ये दिया हुआ है, दिया है ना, और x की वैल्यू कितना है, 3 है। x की वैल्यू क्या है, 3, हर एक पॉइंट पर 3 होगा, जो कि a बराबर देखिए 3 है ना। समझ में आ रहा है ना ये चीजें। तो यही a जो होता है, यही x के काम करेगा। क्या काम करेगा, ये x की काम करेगा, यहाँ से लेकर ये दूरी हो जाएगा। तो ये होगा y² बराबर 12 × 3, y का स्क्वायर इक्वल टू 36 हो जाएगा। तो y बराबर रूट 36 बराबर में लिखेंगे -+6 आ जाएगा। तो जो पॉइंट आएगा, बताइए पॉइंट कितना आएगा भैया, तो पॉइंट आएगा x की वैल्यू पहले लिखेंगे, y की वैल्यू ना। तो यही 2 पार्ट में बढ़ जा रहा है। एक नाम आया P जो कि पॉजिटिव की ओर है, और दूसरा Q आया जो निगेटिव की ओर है, ठीक है। ये जो उठा करके पॉइंट में इसमें रख दीजिए, आपका इक्वल आ जाएगा। देखिए 6 रखेंगे 36 मिलेगा, 3 रखेंगे 36 मिलेगा, मिलेगा ना। तो ये हो गया आपका एंड पॉइंट। अब नंबर चलते हैं 8 आता है। नंबर क्या आएगा, 8। 8 में हम लोग क्या लिखते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म। तो ये हमने फार्मूला पढ़ाया था कि x बराबर, क्या पढ़ाए थे, x बराबर a² और y बराबर क्या था 2at, यही हमने लिख पाया था। a का वैल्यू कितना है भाई बता दो, 3। देखो a का वैल्यू यहां से निकाले हैं 3, t² और y बराबर क्या आएगा 2, a की वैल्यू रखेंगे 3, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा 6t आएगा, ठीक है। इसको इसमें पुट करेंगे, सेटिस्फाई होगा। अगर देखना है तो LHS देख लीजिए, y का स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या है 6t है, इसको स्क्वायर करेंगे तो 36t² आएगा। RHS की बात करते हैं तो क्या है 12x है, 12 इंटू यहाँ पे 3t², 12 तिया
36t² आ गया। यानी कि क्या है ये, LHS इक्वल टू RHS है। आपको सीखते चलना है, देखते चलना है, बात समझ में आ रहा है ना। नंबर क्या है 9। अगर जनरल पॉइंट पूछता है, क्या पूछेगा, जनरल पॉइंट पूछेगा, समझ गए। तो जनरल पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, पहले x लिखते हैं उसके बाद y लिखते हैं। x की वैल्यू कितना है, तो x की वैल्यू इसी से हम लोग लिखेंगे 3t² है और यहाँ पे 6t है। ये जनरल पॉइंट आ गया, कोई समस्या नहीं है ना। अगर नंबर 10 देखते हैं, इसका इसेंट्रिसिटी पूछता है, उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो ये होता है E बराबर, और हमेशा कोई भी पैराबोला है उस पैराबोला के इसेंट्रिसिटी क्या होता है, 1 ही होता है ना। चलिए नंबर 1 हम लोग ऐसे पढ़ा देते हैं, एरिया ऑफ लेटस रेक्टम ना। मतलब एरिया क्या करना है, इससे एक पैराबोला दिया है, ऐसे लिखेगा कि एरिया बिटवीन, ऐसे लिख देते हैं, अच्छा लगेगा ना। एरिया बिटवीन क्या लिखेंगे, पैराबोला एंड लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। तो एरिया को ए से लिखते हैं, और ए हमने फार्मूला नहीं पढ़ाया है, ठीक है। इसमें होता है 8/3 होगा, 8 क्या होता है 3, और n2 में a² होता है, तो 8/3 हो गया। a का वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो ये 3 का स्क्वायर होगा, 8/3 इंटू 9 होगा, इसको काटेंगे 3 से, यानी कि 24 आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट आएगा। कोई परेशानियां, कोई समस्याएं हैं तो बोलिए, नहीं है। अब चलते हैं आगे, डिस्टेंस बिटवीन इस वाले से देखते हैं। यहाँ पे भी क्या है, वर्टेक्स है और फोकस के बीच में, तो भाई मतलब डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस इज कितना आ जाएगा भैया, 3 ही तो आएगा। कैसे आएगा, दिख रहा है ना बाबू, ये देखो यहाँ पे वर्टेक्स है जो 0 0 है, और ये जो फोकस है 3,0 है। देख लीजिए सामने, ये पॉइंट को निकाल के हम लोग बता रहे हैं इसमें, यहां से देख लीजिए इस वाले को, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है, v 0 0 है, f क्या है 3 0 है। अब इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, दिख रहा है vf, ये कितना आएगा, दिस माइनस दिस, मतलब घटा देंगे, और प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 0 में से 3 को घटाएंगे तो -3, और 3 का स्क्वायर कर देते हैं, पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि ये हो गया 3 आएगा। कोई परेशानी है क्या, हो गया। अब अगली पॉइंट चलते हैं। अब इसका डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस पूछेगा और इसकी डिस्टेंस, मतलब डायरेक्ट्रिक्स और एलआर के बीच का डिस्टेंस। तो यहां से देख लीजिए, ये जो वैल्यू है ये 3 है, और यहां से लेकर भी क्या है 3 है, तो टोटल कितना आ जाएगा बताइए, 6 आएगा ना। ऐसे भी आप फार्मूला इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट नंबर क्या है 13, यहां से लिखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन, ये कौन सी लाइन है, डायरेक्ट्रिक्स ना, डायरेक्ट्रिक्स, एंड ये कौन सी लाइन है, एलआर, लेटस रेक्टम। तो हमने पढ़ाया है 2a, समझ गए। देखिए आप एक बार अच्छे से आप कॉपी कलम लेकर के बैठिए, आराम आराम से इसको सॉल्व कीजिए, समझ में आ रहा है ना। नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा बिल्कुल। और एक बार सभी फार्मूला को याद रखिएगा। सबसे कमाल की बात कौन सा होता है भैया, ए का वैल्यू निकालना काम होता है। बस ए का वैल्यू निकाल दिए तो इसका 0, जैसे फोकस के a,0 होता है, ए का वैल्यू रखेंगे, ये फार्मूला होता है इसमें रख दिए। जैसे एक्सिस पूछेगा तो ये y = 0 होता है, कौन सा अक्ष है तो x पर है, x पर बन रहा है। एलआर क्या होता है तो 4a होता है, और हमेशा एलआर इसी को लिख देंगे, जो संख्या देता है वही बार बार आएगा ना। तो एलआर क्या होता है 4a आता है, ए का वैल्यू पुट कर दे,
एंड पॉइंट की फार्मूला हम तो कहेंगे कि आप याद रखिएगा, a कामा 2a और a कामा -2a होता है। a का वैल्यू आप इसमें पुट करते तो 3 आएगा और a के वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 6 आएगा। a के वैल्यू 3 और 3 पुट करेंगे तो -6 आएगा, जो कि हमने निकाल के देखा है। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है ये हमेशा आप याद रखिएगा कि a² होता है और y बराबर 2at होता है। a का वैल्यू यहाँ से उठा करके इसमें रखेंगे, ये होगा। समझ में आ रहा है? अगर ये सॉल्व करना है कि ये जो x बराबर y बराबर आया है इसमें आप पुट कीजिए, LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। अच्छा, आगे देखेंगे हम लोग जनरल पॉइंट। इसी x कमा y को जनरल पॉइंट, मतलब x की वैल्यू ये t में आया है, उसी को जनरल पॉइंट बोल देते हैं। उसके बाद इसेंट्रिसिटी हमेशा पाराबोला को 1 ही होता है। एरिया बिटवीन एक चीजें हम एक्स्ट्रा बता दिए हैं ना, जैसे ये है आपके पास इस तरह से, ये पाराबोला है, ठीक है, और ये क्या है, एलआर है, इसकी एरिया पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एरिया इसकी। जैसे y बराबर क्या होगा, 4ax होगा, तो ये जो एरिया हम लिख लेगा, समझ में आ रहा है ना जी वाला, ये जो एरिया लिख लेता है, जैसे आपको 12th में पढ़ना है, 11th में नहीं पढ़ना है, कभी आप जरूरी पड़े तो डायरेक्ट एरिया ऐसे निकालेंगे ना, जैसे एक नंबर का कभी पूछता है कोई कंपटीशन में, तो a बराबर 8/3 a का स्क्वायर आएगा। a का वैल्यू कितना है भाई, तो 3 है, 3 रख देंगे तो इसकी एरिया निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस क्या होता है, तो हम आपको तो बताए हैं कि डिस्टेंस बिटवीन यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है a होता है, और a का वैल्यू 3 है। फिर बोलेगा कि इसका डिस्टेंस बताओ, तो वो भी 3 है, और इसका डिस्टेंस पूछेगा जो कि क्या लिखे हैं, 2a और 2a ना, और बराबर में 2 गुने 3 लिखेंगे, बराबर क्या आएगा, 6 यूनिट्स आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? बिल्कुल आया होगा ना। तो आप इसको देख लीजिएगा। और ये आज हम लोग क्लास नंबर 1 लिए हैं पाराबोला के। कौन सी क्लास है? 1 है। बात समझ में आ रहा ना। अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, क्लास 2, और अगला जो होगा y का स्क्वायर होगा, अब माइनस में ax होगा, इसको हम लोग पढ़ाएंगे। एक एग्जाम्पल, पहले एक थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके पर एक एग्जाम्पल दे देंगे, फिर थ्योरी पढ़ाएंगे, एक एग्जाम्पल, फिर थ्योरी, एक एग्जाम्पल। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, वो भी एनसीईआरटी और RS अग्रवाल दोनों सॉल्व होगा। समझ में आ रहा है? तो अगले दिन हम लोग देखते हैं, इसको पढ़ाएंगे y² बराबर -4ax। तो मिलते हैं अगले दिन, अगले क्लास में। क्लास अच्छा लगे तो क्लास पे अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके भाई।